इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। पंचायत चुनाव के साथ अखिल भारतीय जनहित पार्टी उतरेगी मैदान में। पूजा श्रीवास्तव, लखनऊ। राजधानी में अखिल भारतीय जनहित पार्टी ने ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। वैसे विशेष मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज हम सदस्यता अभियान की जो है शुभारंभ कर रहे हैं। पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और आज हम अपने पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर कुछ लोगों की जो है तो उनको दायित्व दिया जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर लगभग कितने आज पदाधिकारियों को आज शामिल किया जाएगा? वो आपको लिस्ट जो मिल जाएगी, लिस्ट में सारे लोग का नाम है। जैसे कि सभी को पता है 2027 के चुनाव करीब हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई है पार्टी के द्वारा, उसके बारे में बताएं। तौर पर जो है हम लोग 2027 नहीं बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव से ही हम अपना जो है बिगुल बजाएंगे अपने पार्टी का और लगभग हम हर जिले में अपने जो है पार्टी के बैनर के तहत त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हम लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने की तैयारियां हैं? सबसे बड़ी मुद्दा है किसानों के तमाम मामले हैं। देख रहे हैं किसानों को तमाम चीजों में जो सब्सिडी पिछली सरकारों में के द्वारा मिल रहा था, सारी चीजों को खत्म करके जो है तो परेशान आज जो है किसान बुरी तरह परेशान है। ना तो उसको खाद मिल पा रहा, समय से न बीज मिल पा रही है, सिंचाई के साधन नहीं है, बिजली की व्यवस्था इस तरह से है। तो हम लोग जो है किसानों के लिए खाद, बीज और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष जो है पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को रहेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत जमीनी स्तर का चुनाव होता है और वहां पर विवाद भी बहुत होता है। लेकिन पंचायत चुनाव से मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जैसे मान लीजिए हमने पार्टी बनाए, हमको आज असेंबली और पार्लियामेंट की बात करनी है, तो ये प्रथम जैसे हम लोगों का प्राइमरी स्कूल होता है शिक्षा के लिए, उसी तरह से जो है कि पंचायत चुनाव होता है कि अगर आप पंचायत चुनाव में आपके लोग हैं, आप पंचायत चुनाव में अगर अच्छी लीडिंग कर रहे हैं तो निश्चित वो एक जाता है संदेश जाता है देश प्रदेश में कि आपके पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। आप किस पार्टी को अपना वो दे रहे हैं, समर्थन देंगे? समर्थन हम किस पार्टी को देंगे? स्वतंत्र रूप से हम अपनी पार्टी को डेवलप करेंगे, अपनी पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे, अपने कैंडिडेट हम खड़े करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, किसी के साथ हम। आजकल राजनीतिक पार्टियां जो बनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक एंड व्हाइट का भी बहुत बड़ा खेल किया जाता है। इसके पीछे भी कुछ लोगों का आरोप है कि आज की तारीख में पार्टियां सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही। ये आपका कहना सत्य है, मैं इसको मानता हूँ, कहीं ना कहीं से ये बात है। लेकिन फिलहाल आपकी जो पार्टी अखिल भारतीय जनहित पार्टी का जो निर्माण हो रहा है उसमें जन सामान्य लोग हैं, कहीं से कोई पूंजीपति या इस तरह के लोग नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल करते हो या खेल करने की मंशा रखते हो। ऐसे लोगों से हमारी पार्टी दूर रहेगी। लेकिन बिना पैसे के कैसे इतना बड़ा चुनाव, कितना बड़ा साम्राज्य कैसे बनेगा? बिना पैसे का तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारा पैसा जो है सहयोग से होगा। जो हमारे पार्टी के मेंबर होंगे, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी होंगे, हम उन स्रोतों से जो है कम से कम जो है संसाधन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है डेवलप करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो ईवीएम को लेके और पेपर बॉक्स को लेकर सब चीजें भी लगातार निर्वाचन आयोग की बात को भी लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पे आप क्या करें? अब देखिए ईवीएम पर तो हमारा अभी बहुत नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है कि जैसे ईवीएम को अगर हम गलत कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं वो चीजें अन्य जगहों पर जैसे विपक्षी जहां जीत रहा है वहां ईवीएम क्यों नहीं काम कर रहा है। ईवीएम को गलत ठहराया जाए तो तब तो 403 विधानसभाओं की सीटों पर 400 पर लोग जीत सकते हैं। क्या जरूरत है उनको राजभर जी को मिलाने की, अनुप्रिया पटेल जी को मिलाने की, अन्य जो है सरकार बनाने के लिए हमको अन्य पार्टियों का सहयोग लेने की क्या जरूरत है अगर ईवीएम हमारा इतना ही कामयाब है। हमारा सवाल मुकेश ऐसे है, ये सर्वजन हित पार्टी, आपने पार्टियां और भी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, सर्वजन हित की आपने तो चुना, क्या इसमें आपका? लेकिन
सिर्फ मनमानी, तानाशाही और अपने नीति, अपने परिवर्तन, एक क्रांतिकारी योजना ही हमें सभी मीडिया बंधुओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके हाथ में हथियार है, आप योद्धा हो, लेकिन इस हथियार को रखने के बाद में आप किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, आपका परिवार है, आपका समाज है, आप समाज के महत्वपूर्ण अंग हो। मीडिया जगत को छोड़ दिया जाए, समाज की बात की जाए, तो वर्तमान राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसको सिर्फ अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो नौटंकी और दिखावा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे भरण पोषण के मुद्दे हो, हर जगह आप हमारी बात मत मानिए, हमको एकदम 100% आप झूठा मानिए, हमको एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता मानिए, आप जनता के बीच में जाइए और जनता की आवाज को सुनिए, जनता क्या कह रही है। भुखमरी आखिरी स्तर पे है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार जब मुंह खोलती है तो वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते गिनाते थकती नहीं है। अखबार हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह केवल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पीठ थपथपाने से ना हमारा पेट भरेगा ना आपका पेट भरेगा, किसी का काम नहीं हो रहा है। हम परेशान, आप परेशान, पूरा देश परेशान है, पूरा प्रदेश परेशान है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, इन पे कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार जब बोलने आती है तो सरकार कहती है कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, इतने ट्रॉमा सेंटर खोल दिए, इतनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं खोल दी, और उसका कच्चा चिट्ठा निकालने के लिए हमने, आपने सबने देखा होगा, 4 दिन पहले इटावा में एक 70 साल का वृद्ध, जो बेचारा खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है, वो वृद्ध अपनी पत्नी को गोद में लेके बैठा हुआ है। विडंबना इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती है और स्थिति की पराकाष्ठा इससे अच्छी कोई नहीं हो सकती है समझने के लिए। स्वास्थ्य को छोड़ के कानून व्यवस्था पे हम आए, कौशाम्बी चिल्ला रहा। एक व्यक्ति, छोटा बालक भी अगर कोई 10 साल का है, 8 साल का है, तो वो भी जान रहा है कि कौशाम्बी क्या हुआ। देख लीजिए विडंबना कि बाप के मर जाने के बाद बाप इस स्थिति में पहुंच रहा है कि उसको आत्महत्या करना पड़ रहा है, और उसकी आत्महत्या करने के बाद में उसका पुत्र निर्दोष हो जा रहा है। कोई तो इसका जवाब देने वाला होगा क्या? केवल हम होल्डिंग लगा के और अपने प्रचार करके ही सारा काम कर लेंगे? जनता के मुद्दे कहाँ चले जा रहे हैं? शिक्षा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप पत्रकार बंधु भी, आपके घर के भी बच्चे हैं, आपके समाज के भी बच्चे, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। शिक्षा ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकार एक बार ध्यान नहीं दे रही है, एक बार बात नहीं कर रही है। कारण क्या है कि सरकार के जो मंत्री हैं, जो उनके विधायक बैठे हैं, जो भी माननीय लोग हैं, उनके खुद के अपने 20-20, 25-25, 50-50 व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। उसको विद्यालय हम नहीं कहेंगे, वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। क्या उत्तर प्रदेश के देश के आजाद होने के बाद 75 साल पूरा कर लेने के बाद में हम इस स्थिति में नहीं है कि हमारा बच्चा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे? हम मिड डे मील योजना चला रहे हैं, हम प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था बता रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत शिक्षा की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ 4th क्लास कर्मचारी, काम करने वाले लोग, जो आखिरी श्रेणी में खड़े हुए लोग हैं, वो अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपने बच्चों के विद्यालय की पुस्तकें नहीं दे पा रहे हैं, उनको पहनने के लिए ड्रेस नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया में बार बार देखने के बाद में हृदय कुंठित हो उठता है, वो विदारकता उत्पन्न होती है। एक बच्चा जब स्कूल जाने के लिए जूता नहीं पा पाता है, अपनी ड्रेस नहीं पा पाता है। लानत है ऐसी व्यवस्था पे। हम किसी सरकार को दोष नहीं देते हैं, हम नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टी, हम इस व्यवस्था को कहते हैं कि लानत है ऐसी व्यवस्था पे जो 75 साल बीत जाने के बाद लगातार शासन करने पे, अरे तुम हमको कहो, हम तुमको कहें, तीसरा चौथे कहे, इससे थोड़ा काम चलेगा। पेट तो हमारा भरना चाहिए, वो नहीं भरेगा तो कैसे होगा? तो ये हमारे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे। रोजगार, आज की तारीख में कोविड आया, बहुत छोटा सा, एकदम समाज को
आईना दिखाने वाले मुद्दों की हम केवल बात करेंगे, बाकी किसी के ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। कोविड आया, तमाम से लोग जो हमारे घर के बच्चे, हमारे भाई, हमारे चाचा पित्ती जो बाहर काम कर रहे थे, वो अपने यहाँ पहुंच नहीं पाए, रास्ते में मर गए। कितने लोग किस तरीके से घर पहुंचे। कोविड चले जाने के बाद 21 हो गया, 21 से आज 25 हो गया। आज तक के रोजगार सृजन की कोई व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहने के लिए कोई कह रहा है कैसे है, क्या है। एक वैकेंसी निकलती है, बहुत जमीनी बात है, इसको सोचिएगा और इसको जनता तक पहुंचाना आपका दायित्व है, यदि आप सच में जनता के प्रतिनिधि हैं। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। एक वैकेंसी निकलती है, छोटी सी वैकेंसी, उसमें आता है कि 27,000, 25,000, 24,000 नियुक्तियां होनी है। उसके सापेक्ष 30 लाख, 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद में फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नौकरी तो दूर की चीज है, वो बेचारा अपने परिश्रम से पहले तो वो पैसा जमा कर रहा है सरकार के कोष में, और इसके बाद में फिर किस तरीके से ट्रेन पे, बस पे और वाहनों में लटक के जाता है, इसके साक्षी आप सब लोग हैं, हमको कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। इतना परिश्रम करके वो जाता है, और जो वांछित, जो डिजर्व करता है, वो कैंडिडेट नौकरी नहीं पा रहा है। ये किसका दायित्व है? ये हमारे क्षेत्र में बैठे हुए किसी बनिया का दायित्व नहीं है, ये हमारे मुखिया का दायित्व है। और यदि इन दायित्वों का सरकार पालन नहीं कर पा रही है, तो हमारा अनुग्रह है, आग्रह है कि सरकार नए लोगों को अवसर दे। और हमारी पार्टी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, और इसके साथ में एक जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बीमारी है, जो असाध्य बीमारी है, वो जातिवाद है। जातिवाद के फेर में पड़ के हम अपने विकास को भूल जा रहे हैं। और जब तक के हम एक नहीं होंगे, जब तक के संप्रदाय बटा रहेगा, आपस में ऊंच नीच बनी रहेगी, तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों को लेके हम उतर रहे हैं और जनता के बीच जाना हमारा लक्ष्य है। 25 से 26 के बीच हम जनता में जाएंगे। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम पंचायत, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, जो हमारा आंगन है, हम आंगन में बैठ के अपने लोगों को बताएंगे अपनी बातें और अपने विचार और अपने लक्ष्य उद्देश्य से लोगों को अवगत कराएंगे। और 27 में फुल फ्लैश 403 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारी विचारधारा अभी तक नहीं है, तो इस बात के लिए हम स्पष्ट आपको यहां से इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हम किसी के साथ संगठित नहीं होंगे, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन का काम नहीं है। हम स्पष्ट अपने विचारों पे, अपने मुद्दों पे और अपने नहीं, जनता के लिए, जनता की लड़ाई सड़क पे उतर के लड़ेंगे। हमको 1 रुपए की फंडिंग, जैसे अभी एक प्रश्न आया कि जो है बिना पैसे के चुनाव कैसे होगा, बिना पैसे के चुनाव कैसे होगा, आप 2026 में देखिएगा, 2027 में देखिएगा। ये हमारा वचन है, हम आपको दिखा देंगे कि बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीत के सत्ता में आया जाता है। ये जनता की लड़ाई है। हम एक एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, वो सड़क पे आएगा और लड़ेगा, और सिर्फ उसी मुद्दे पे लड़ाई करेंगे जिससे जनता इस वक्त पीड़ित है और संघर्ष कर रही है, सिर्फ जनता के संघर्ष के लिए। सरकार के